नमस्ते दोस्तों। आज पंजाब में जहां भी देखते स्टेशन पर भी, रोड पर भी, रिक्शा स्टैंड में भी अभियान चला हुआ है। बिहारियों को भगाओ, यूपी वाले को भगाओ, अप्रवासियों को भगाओ। क्यों यह स्थिति मुझे क्यों आता है? मैंने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय बाहर ही गुजारा। मैं बॉम्बे में 1993 में देखा बिहारियों यूपी वाले को मार मार करके उसके संपत्ति को छीन लिया गया, उसके गाड़ियों को फूंक दिया गया और भगाया गया। गुजरात में भी यही हुआ, बिहारियों को मार मार कर भगाया गया। जब कुछ कमाते हैं उनकी संपत्ति को हड़प लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उद्धव ठाकरे ने बिहारी हटाओ अभियान चलाया, हिंदी भाषी अभियान। बिहार और यूपी वाले को इतने गंदे दृष्टि से लोग क्यों देखते हैं? आप लोग को मैं बता दूं, बिहार और यूपी वाले को बॉम्बे या गुजरात या पंजाब में भैया कहते हैं। भैया का मतलब भाई भी नहीं होता है, भैया का मतलब चुतिया होता है। उनकी भाषाओं में, उनके भाषाओं में भैया का मतलब चुतिया होता है। अभी क्या छोटी सी घटना के लिए यह घटना कहाँ नहीं घटता है? कहाँ अपहरण नहीं होता है? कहाँ मर्डर नहीं होता है? क्या बॉम्बे में नहीं होता है? क्या दिल्ली में नहीं होता है? इससे पहले क्या पंजाब में नहीं हुआ था? हाँ, दुखदायक, हम लोग दुखी हैं, अफसोस करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था ऐसी है। क्या हुआ इस घटना के बारे में मैं बताता हूँ। पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में दीपनगर नाम का एक गांव है, एरिया है, जहां पर मोनू रहते थे। मोनू के का एक लड़का था जिसका नाम था धर्मवीर। वह 5 साल के लगभग का था। वह खेल रहा था, 5-7 साल का या 10 साल का रहा होगा। वह खेल रहा था, देर शाम तक वो घर नहीं लौटा। फिर बोले, सोचे घर वाले कहीं गए होंगे। उन्होंने देर होने पर मोहल्ले वाले को बताए, मोहल्ले वाले भी खोजने लगे। जब कुछ नहीं पता चला तो गली मोहल्ले में लगा हुआ कैमरा सीसीटीवी को देखे रिवर्स करके, तो उसने देखे क्या, एक स्कूटर से आदमी आया, उस बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया और चॉकलेट का लालच देकर के उसको अपने स्कूटर पर बैठा करके ले। यह देखते ही मोहल्ले वाले का होश उड़ गया। वह दौड़े थाना गए। थाना जाकर उन्होंने FIR लिखाया। पुलिस वाले भी, यह मामला बच्चों का था, इसलिए पुलिस वाले और गांव वाले सभी इसको खोजने में लगा दिए। सभी रिश्तेदारों जहां जो लगा, सभी जगह के कैमरे को खंगालने जाने लगा। धर्मस्थल को भी तलाश किया गया, सबसे एक एक व्यक्ति से पूछताछ किया गया, कहीं पर कुछ नहीं पता चला। कल होकर मंगलवार के दिन पूरी हाट शमशान घाट के पास वह बच्चा का शव मिला। इससे बुरी तरह से मारा गया था, मार दिया गया था, काट दिया गया था। घिनौना है, मुझे भी अफसोस होता है, सबको अफसोस होता है। अब पुलिस इसके जांच में लग गई, क्योंकि गाड़ी नंबर से जब खोजा गया तो वह व्यक्ति पकड़ा गया। तो उसे जब पूछताछ हुआ, सख्ती किया गया, तो उसने बोला हाँ मैंने किया है। वह था कहाँ का? यूपी का। अब एक ट्रेंड चला, पिंड मोदगी दे नौजवानों वालों ये फैसला लिया गया है कि पिंड मोदगी दे विच हुण कोई भी भैया नहीं रह दिता जाएगा कि यहाँ से भैया लोगों को भगाओ, यूपी और बिहार वाले को भगाओ। बस क्या था, शुरू हो गया मारपीट, दंगा फसाद,
माइक से अनाउंस होने लगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया, पंजाब छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। माइक से गली मोहल्ले पूरे पंजाब में अनाउंसमेंट कराने लगा। जो भी व्यक्ति यूपी बिहार वाले को रूम भाड़े पर देगा या दिया है वो तुरंत खाली करवाए, अगर देगा तो उसे भी सजा दी जाएगी, अगर जो दिया है अगर वो खाली नहीं कराया है तो उसे भी सजा दी जाएगी। अब क्या था, पंजाबियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। अब जान किसे प्यारा नहीं, हमारी तो दशा कुत्ते जैसी है। बॉम्बे वाले भगाते हैं, गुजरात वाले भगाते हैं, पंजाब वाले भगाते हैं, हम करें क्या करें। यहाँ इलेक्शन होने वाला है दोस्तों, सब नेता कहते हैं हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। मोदी जी मुझे चावल नहीं चाहिए 5 किलो, क्या आप 5 किलो चावल खाकर के आपका परिवार जी जाएगा? नहीं जिएगा। हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अरे बिहार सही में मूर्खों का राज्य है, यहाँ लोग यह नहीं सोच पाते हैं। लालू का बेटा जो मैट्रिक फेल है उसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाखों की हिट दौड़ती है। जो मंत्री का बेटा ऑटो नहीं जानता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नीतीश का बेटा गजेरी है, लेकिन नीतीश जी कहते हैं मुख्यमंत्री के लिए बेटा है। कोई ऐसा नेता बताए जो अपने बेटा को गद्दी पर नहीं बैठाना चाहता। लेकिन हमारे बच्चे MBA किए हुए हैं, LLB किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट किए हुए हैं। तो मेरा बच्चा ITI किए हुए हैं, रोड पर भटक रहा है। लेकिन आप का बेटा जो 10वीं फेल है उसे आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नीतीश का बेटा जो गजेरी है, जिसको सीधा से चलने नहीं आता, उसको भी मुख्यमंत्री बनाने की बात की जाती। और हम इतने बेवकूफ है कि हजारों की संख्या में भीड़ करके जाते हैं, उसे क्यों चाटने की। कभी सोचे हो इसी तरह उसको चटाते रहोगे ना तो ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, हड्डी भी चूस जाएंगे तुम्हारे। एक प्रजातंत्र में सिर्फ नेताओं को फैसिलिटी दी गई है, प्रजा को नहीं। प्रजातंत्र में नेता एक कहते हैं दीमक है जो चाट जाता है गरीबों को। अब देखिए सब बिजनेस धंधा छोड़ करके लोग भाग रहे हैं और यहाँ वोट के लिए घूम रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे। अरे आपको तो चाहिए फट्टा लेकर के निकलिए और जो कोई नेता है तो उसे फाड़ दीजिए और पूछिए तुम्हारा बेटी बहू कितना पढ़ा लिखा है, तुम उस कुर्सी पर बैठे हो, हम क्यों नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन एक पूछने की आप लोगों में ताकत नहीं है, आप लोगों में चमचागिरी करने की ताकत है। 100 रुपए या एक गुट्टा की लालच में रैली में दौड़े चले जाते हैं। ये आवाज उठाओ, जब आवाज उठा तब नहीं हिंदुस्तान आजाद हुआ। इसी तरह आवाज उठाओ, मुझे चावल 5 किलो चावल से पेट नहीं भरता, मीठी मीठी बातों से पेट नहीं भरता। अब क्या करें, बिहारी लोग यूपी वाले लोग भाग रहे हैं, क्या करें, जान तो बचाना है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कोई नेता, सरदार ने क्या इंदिरा को मर्डर कर दिया तो पूरा पंजाब खूनी हो गया, ये किसी ने पूछा है? नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। आएंगे कहेंगे वोट दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। आप लोग जैसे आदमी को पाकर के क्यों नहीं सियार भी राजा बन जाएगा? आप ही लोग हैं जो सियार को राजा बना दिए हैं। अपने रास्ते को बदलो दोस्तों, आवाज लगाओ, एक बार फिर से आजादी की मांग करो।
आत्मनिर्भर बनने का मांग करो। मुझे उद्योग धंधे चाहिए, मुझे काम चाहिए, लल्लीपोप नहीं चाहिए तुम्हारा। सभी लल्लीपोप उसके मुंह पर फेंको। और जहां नीतीश आता है ना, वही पूछो कि तुम पंजाब में जाकर के बिहारियों को क्यों नहीं बचाते। योगी से पूछो, तुम पंजाब में जाकर के यूपी वाले को क्यों नहीं बचाते। तुम्हारा तो कुर्सी प्यारा है, तुझे तो सबसे मिल करके रहना है। दोस्तों गुस्सा आ गया है, क्या कहूं। लेकिन मैं दोस्तों आवाज लगाता हूं, आप लोगों को अनुरोध करता हूं, आप लोग आवाज लगाइए। हमारी जिंदगी ऐसे ही है, हम जीवन भर कमाते हैं, बाहर जाकर के कुछ जमा करते हैं, कुछ दिन बाद वहां के जो अस्थायी निवासी है वो हमें लूट पाट करके मेरे कमाए हुए संपत्ति को ले लेते हैं और मुझे भगा देते हैं। हमारी तो एक कुत्ते की दशा है। कुत्ता भी ठीक है, एक दरबार पे रहता है। 93 का दंगा मुझे याद है दोस्तों, कितने लोगों को घर बर्बाद कर दिया गया, उसकी संपत्ति छीन ली गई। उसके बाद कितने बार मैंने देखा महाराष्ट्र में इसी तरह का आवाज हुआ, कितने बिहारियों को बर्बाद किया गया, यूपीओ को बर्बाद किया गया, गुजरात में किया, कलकत्ता में किया, आसाम में किया, पंजाब में किया। अब कहां जाए हम, कहां जाए। तो मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं। मैं एक ही बात कहूंगा, आप लोग जागिए, जागने का समय आ गया है। लेट मत कीजिए, ताकि इस लेट में हमारे पूरे खानदान लिपट के नष्ट हो जाए। थैंक यू दोस्तों।